रूस ने यूक्रेन पर 3 तरफ से ज़मीनी और फ़ज़ाई हमला कर दिया। रूसी टैंक और फौज यूक्रेनी सरजमीन पर दाखिल। यूक्रेन के हर बड़े शहर पर रूसी तैयारों की बमबारी। रूसी फौज बेलारूस की तरफ से दारुल हुकूमत कीव की तरफ बढ़ने लगी। बेलारूस की सरहद पर चेर्नोबिल एटमी प्लांट पर कब्जा। सदर पुतिन ने मगरिब को तनाज़े से दूर रहने की धमकी दे दी। कहा कि किसी ने रोका या रूस के लिए खतरा बना तो ऐसा जवाब देंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा। रूस के यूक्रेन पर हमले के रोज़ वज़ीर आज़म इमरान खान की रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, गैस पाइपलाइन, अफगानिस्तान, जनूबी एशिया, वस्त एशिया की सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। पुतिन ने इमरान खान के एजाज़ में वर्किंग लंच दिया। मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म हाउस के एलामिया में कहा गया कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने रूस और यूक्रेन के दरमियान ताज़ा सूरत हाल पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उम्मीद है सफारतकारी फौजी तनाज़े से बचा सकती है। वज़ीर आज़म की चेचन रहनुमा रमज़ान कादिरोफ मुफ्ती आज़म रूस से भी मुलाकात। इस्लामोफोबिया के बढ़ते हुए रुझान का मुकाबला करने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को फ़रोग़ देने पर जोर। वज़ीर आज़म दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए। अमेरिका ने बहर अस्वद और बहर बाल्टिक में अपने जंगी जहाज़ पहुंचा दिए। जो बाइडन का नेटो इत्तेहादियों के साथ मिलकर फैसला कुन जवाब देने का ऐलान। कहा जर्मनी में मजीद अमरीकी फ़ौजी भेजे जाएंगे। रूस पर नई इक़्तिसादी पाबंदियाँ आयद आलमी मार्केट तक रसाई रोकी जाएगी। बोले पुतिन ने जंग का इंतखाब किया, अब नताइज भुगतना होंगे। सलामती काउंसिल में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ करारदाद पर वोटिंग आज मुतवक्के। रूस अपने खिलाफ करारदाद वीटो कर सकता है। यूरोपीय यूनियन, बरतानिया और अक़वाम मुत्तहिदा का यूक्रेन पर रूस के हमले का सख्त रद्द-ए-अमल। यूरोपीय यूनियन ने रूस पर सख्त तरीन पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया। बेलारूस को तनाज़े से दूर रहने का कह दिया। बरतानवी वज़ीर आज़म ने रूस पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाने का ऐलान कर दिया। बरतानिया में रूस के अहम बैंकों के असासे मुंजमद कर दिए गए। नेटो का वर्चुअल सरबराही इजलास आज होगा। नेटो का रूस से कार्रवाई फौरी ख़त्म करने का मुतालबा। कहा रूस यूक्रेन से उसकी आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी छीन रहा है। नेटो और अमेरिका वाज़े कर चुके हैं कि फ़ौज यूक्रेन नहीं भेजी जाएगी। तुर्की ने भी रूस के फ़ौजी ऑपरेशन को मुस्तरद कर दिया। आसिफ अली जरदारी की जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक से मंसूरा में मुलाकात। कहा कि अपने शौक़ से अदम एतमाद नहीं ला रहे, उन पर छोड़ दिया तो मुल्क टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। कोई परेशानी की बात नहीं, हम भी राब्ते करेंगे। ये नहीं हो सकता कि हम घर में बैठे रहें। वफाकी वज़ीर शिबली फराज की जी न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा जहांगीर तरीन हमारी पार्टी में है, किसी से राबता करने कोई बुरी बात नहीं है। ऑपोजिशन की सियासत अब मुकम्मल दफन होगी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से उज़्बेकिस्तान के सफ़ीर ऐबक आरिफ उस्मानोव की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती की सूरत हाल और 2 तरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल। शिमाली वज़ीरिस्तान और बलूचिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। 7 दहशत गर्द हलाक, बड़ी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। ज़ाहिर जाफ़र नूर मुक़द्दम के कत्ल का मुजरिम करार, अदालत ने मौत की सज़ा सुना दी। ज़ाहिर जाफ़र को सज़ाए मौत के साथ मजमूई तौर पर 36 साल कैद और 8 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। सियासी जमातों की दरख्वास्तों पर कार्रवाई नहीं करेंगे। पैका एक्ट से मुतालिक केस की समाअत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। अदालत ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के वकला से कहा है कि आप पार्लियामेंट में जाकर अपना किरदार अदा करें। अपोजिशन की सेनेट में अक्सरियत है, आपके पास इख्तियार है, मुस्तरद कर सकते हैं। अदालत पार्लियामेंट का एहतराम करती है। अटॉर्नी जनरल की पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस के असरात और नताइज पर काबीना अरकान से मुशावरत और दलाइल के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त। मजीद समाअत 10 मार्च तक मुलतवी। PTI रहनुमा उस्मान डार ने कहा है कि माजी के हुक्मरानों के अरबों रुपए बाहर पड़े थे, इसीलिए वो आज़ाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते थे। इमरान खान का जीना मरना पाकिस्तान में है, इसीलिए खारजा पॉलिसी आज़ाद है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में बातचीत।
पीपल्स पार्टी के फैसल करीम कुंडी ने जवाब दिया कि उस्मान डार खारजा पॉलिसी की तारीफ़ें तो कर रहे हैं, लेकिन वजारत खारजा को कारकर्दगी के लिहाज से टॉप 10 में कोई जगह नहीं मिली। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा कि रियासत मदीना, ईरानी और चीनी इनकलाब के बाद अब इमरान खान पाकिस्तानी अवाम को रूसी टोपी पहनाने चले। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मंडी में खाम तेल महंगा हो गया। कीमत $103 फी बैरल से ज़्यादा हो गई। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ी लीटर ₹7 तक इजाफे का खदशा। यूक्रेन की दारुल-हुकूमत कीव में हंगामी सूरत हाल, लोगों की बड़ी तादाद शहर छोड़ने पर मजबूर। कीव में पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद मौजूद। कीव में मुकीम पाकिस्तानी तालिब इल्म अवैस अली खान की GNU न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि कीव में हज़ारों की तादाद में पाकिस्तानी मौजूद हैं और लोगों की बड़ी तादाद यहाँ से निकल कर जा रही है। यूक्रेन में पाकिस्तानी सफारतखाने का कहना है कि इनखला ना कर पाने वाले पाकिस्तानी तलबा से राब्ते में हैं। पाकिस्तानी तलबा को तेनोपिल जाने को कहा है। हालात के मुताबिक तलबा के इनखला के इंतजाम किए जाएँ। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि यूरोप अमेरिका के साथ करीबी ताल्लुकात भी अपनी जगह रहेंगे, किसी की ख्वाहिश पर अपने ताल्लुकात ख़त्म नहीं कर सकते। हमें आज़ाद खारजा पॉलिसी में तवाज़ुन रखना है, देखेंगे कि हमारा मफाद क्या है। वज़ीर आज़म इमरान खान का अगला दौरा यूरोप का है। वज़ीर तवानाई हमाद अज़हर ने कहा है कि उम्मीद है इस साल के आखिर तक पाक रूस गैस पाइपलाइन मनसूबे की ग्राउंड ब्रेकिंग कर लेंगे। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम पेशावर ज़ल्मी को हराकर एलिमिनेटर में पहुंच गई। एलिमिनेटर में इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला आज लोहार कलंदर से होगा। दोनों में फातिह टीम फाइनल में मुल्तान सुल्तान्स का मुकाबला करेगी। और जश्न क्रिकेट में अदाकार अली अब्बास और अदाकारा सिद्रा नियाजी बने मेहमान। 500 की दौड़ में अमर खान को हराने में नाकाम। जश्न क्रिकेट देखिए रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ GNU न्यूज़ पर।